हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस सर्वदिक ठाकुर। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है मैं आप लोग के साथ जो है एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मल्टीपल टाइम सुना होगा लोगों के मुंह से कि कुछ जो है पैटर्न होते हैं, कुछ जो है इनगल्फिंग पैटर्न है, लाइक जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग हो गया और बुलिश इनगल्फिंग हो गया। ठीक है, सो ये दो पैटर्न मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो बुलिश मतलब क्या होता है पहले ये समझो। बुलिश मतलब होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और बियरिश मतलब क्या होता है रेड कैंडल। ठीक है, सो बुलिश मतलब आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन, और बियरिश मतलब रेड कैंडल। तो ये दो चीज अपने दिमाग में पहले तो है जो है डाल लो। ठीक है, अब बात रही बुलिश पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है और बियरिश पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है, या फिर आप कह सकते हो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। ठीक है, सो जब भी कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, लाइक देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी कोई रेड कैंडल सॉरी फॉर दैट जब भी कोई रेड कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन होता है और दूसरी कैंडल अगर ग्रीन कैंडल आ जाती है, लाइक देखो इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, सो अगर पहली रेड कैंडल आई और दूसरी ग्रीन कैंडल आई, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि बुल ने बियर को इनगल्फ कर दिया है। मतलब ये जो बियर की कैंडल थी उसको इस बुल के कैंडल ने ओवरऑल क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया। मतलब एक सिंपल वे में कहा जाए तो ढक दिया है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि बुल के कैंडल ने बियर के कैंडल को क्लोज अप दिया है, मतलब इसको ओवरऑल कवर अप कर दिया, तो इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और जब भी इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो, ठीक है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि मार्केट जब थोड़ा सा ऐसा ग्रीन कैंडल दे और जो है अगली कैंडल रेड आकर के जब इस कैंडल को ओवरऑल इस तरीके से कवर अप कर दे, ठीक है, सो इसको हम कहेंगे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसको हम क्या कहेंगे, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये दो पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखो सेलर के कैंडल को अगर बायर्स का कैंडल ढक देता है तो हम इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और जब भी जो है बायर्स के कैंडल को अगर सेलर्स का कैंडल कवर अप कर दे, देखो ऊपर साइड भी कर सकता है, नीचे साइड भी कर सकता है, बस कवर अप कर दे, तो हम इसको कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और जो कवर अप करता है वो एज अ मदर कैंडल होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा कैंडल है, ठीक है ना, और उसने जो है प्रॉपर कवर कर दिया। सो अब इस पैटर्न को हमको यूज कैसे करना है समझो। ठीक है, जब भी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, ठीक है ना, और जब भी देखो इस तरीके से सेलर आया और बायर्स ने क्या किया, कवर कर दिया इसको, तो हम इसको कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हमें अगली कैंडल पे कंटिन्यू डायरेक्शन का ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, बट मार्टिंगल के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल आ गई। ओके, तो ओवरऑल इसी तरीके से हम जो है बियरिश इनगल्फिंग को भी यूज करते हैं। बियरिश इनगल्फिंग को भी जो है इसी सेम मेथड से हम यूज करते हैं। जब सेलर्स के कैंडल को बायर्स का कैंडल ढक दे, ठीक है ना, जब सेलर्स के कैंडल को बायर्स का कैंडल जो है कवर कर दे, तो हम उसे कहेंगे क्या, उसको कहेंगे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो है इस मेथड से सेम अपसाइड और डाउन साइड का ही ट्रेड करना है। तो मैं आपको कुछ ट्रेड लेकर के दिखाता हूँ। ओवरऑल जितना भी मैंने चीजें बताई है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना हल्का सा जो है टफ होता है। ठीक है ना, तो आप उसको उस तरीके से रख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ ट्रेड लेके दिखाता हूँ सेम इसी पैटर्न पे, जिससे जो है वो, अब देखो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे एक बाई डायरेक्शन का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने बाई डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया, तो यहाँ पे बुल के कैंडल जो था ये ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, और पीछे था बियर का कैंडल रेड कैंडल। तो इस बुल के कैंडल ने इस बियर के कैंडल को ओवरऑल क्लोज कर दिया, इसके अंदर जो है कवर कर लिया अपने अंदर। तो ये यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। तो अगली कैंडल यहाँ पे बायर्स जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है जब भी अगर इस तरीके से बुल का कैंडल कवर करे तो आप कंटिन्यू डायरेक्शन का ले सकते हो ट्रेड, और बियर का कैंडल कवर जब करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है अपना। ओके, 10 सेकेंड लेफ्ट है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, बट आपको मार्टेंगल के साथ उसको रिकवर कर लेना है। ठीक है, जो कि रियलिटी है, कोई भी चीज जो है मार्केट में है बट 100% नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस हुई तो हमने यहाँ पे जो है 1x मार्टिंगल लिया। कभी कभी आपको 2x की भी नीड पड़ सकती है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, सो हम वेट करेंगे। अब देखो ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। देखो ये वाला जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये ग्रीन कैंडल
का बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया, रेड कैंडल ने क्या किया, इसको प्रॉपर जो है कवर कर दिया, ठीक है ना। रेड कैंडल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, सिंपल सा बात समझो। तो कवर किया तो अगली कैंडल यहाँ पे डाउन साइड की बनी, तो हमको उस पैटर्न पे इस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, क्या लॉस जाएगा या फिर प्रॉफिट जाएगा, वेट करते हैं यहाँ पे। ओके, 15 सेकेंड मोर लेफ्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड लिया है, कभी कभी आपको 2x मार्टिंगल भी लेना पड़ सकता है, सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और ऑलवेज अमाउंट आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप जो है छोटे से अमाउंट से ट्रेड करो, ठीक है, बड़े से अमाउंट से नहीं। लाइक जैसे कि मेरे लिए ये $120 जो है एक नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, जिससे अगर मैं ट्रेड भी देखो लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर मैंने मार्टिंगल लिया, ठीक है। सो 2 टाइम तक मैं जो है इजी तरीके से अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्टिंगल ले सकता हूँ। तो आपका अगर $100 से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप $1 का $2 का ट्रेड जो है ले सकते हो। चाहे लॉस होगा तो अगला कैंडल पे $4, अगर लॉस होता है तो अगला कैंडल पे $16 का, ठीक है ना, जिससे जो है आपकी इजिली रिकवर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है विन हो जानी चाहिए एज टू मी। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी एक जगह एंट्री अपनी नीचे है और एक जगह ऊपर है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, और इसके बाद मैं आपको कुछ और ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा सेम इसी पैटर्न पे, और जो है अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, काफी जो है हाई कैंडल फॉर्मेशन हुआ है अपने बुल का, और परफेक्टली यहाँ पे हमारी ट्रेड आईटीएम हो चुकी है, ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ और ट्रेड लेके दिखाता हूँ। देखो फिर से सेम पैटर्न बना। अब देखो ये रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर अप कर दिया। देखो एक और क्वेश्चन उठता है, क्या ये वीक मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो कभी कभी ये मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बॉडी जो है कैंडल का वो हमें लेना है, ना कि वीक। कभी कभी वीक लंबा हो जाएगा, तो आपको उस तरीके से अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। हर हर कुछ जो है आपको खुद से भी तो थोड़ा मोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप सोच करके जो है दिमाग लगा के ट्रेड करो। अब देखो यहाँ पे फिर से जो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ही बना था। इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को क्लोज कर दिया अंदर में, और यहाँ पे अगली कैंडल देखो बायर्स की फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो कुछ और ट्रेड फाइंड कर लेते हैं। और कभी कभी लंबे लंबे वीक वाले कैंडल्स फॉर्म होते हैं, तो वहां पे आपको जो है अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वीक का भी मसला हो जाता है, सो उसको अवॉइड करके ही चलना है आपको। तो कुछ और जो है फाइंड कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी, जिससे जो है और आपको मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा और क्लैरिटी आपको और अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पीछे दिखा था अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी बट हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। देखो ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, इसका बॉडी का आप साइज देखो, इसने प्रॉपर इस ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया था। तो अगली कैंडल एक डीप डाउन सेलर की यहाँ पे फॉर्म हुई है मार्केट में, ठीक है। और ऑलवेज फाइंड करना है कि ऑलमोस्ट जो है 30 to 40% जब भी इनगल्फ हो, तो 30 to 40% जो है सामने वाले अगले कैंडल का जो बॉडी होना चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, पिछले वाले कैंडल के हिसाब से। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका बॉडी देखो हम बड़ा बना, तो हम लोगों ने 120 ट्रेड किया है बाई डायरेक्शन के लिए। ये फिर से यहाँ पे देखो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ही बना है, तो पैटर्न आपको अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। देखो ये रेड कैंडल आई और ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, तो ये बियर की कैंडल थी, ये बुल की कैंडल थी, ठीक है। सो बुल की कैंडल ने बियर की कैंडल को कवर कर दिया, सो हम लोगों ने अगली कैंडल बाई डायरेक्शन का अपना जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। और ट्रेंडी मार्केट में गाइज आपको जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको कभी स्टक एरिया में दिक्कत आ सकती है, बट आपको ऑलवेज फाइंड करना है कि इस तरीके से मार्केट ऊपर या फिर नीचे रहे, सो आपको अच्छे रिजल्ट। देखो यहाँ पे पीछे फिर से बुलिश इनगल्फिंग ही बना था एग्जाम्पल के लिए, और अगली कैंडल बायर्स ही आई, सो आपको इस तरीके की मार्केट में काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो 4 सेकेंड मोर लेफ्ट, एंड यहाँ पे जो है हमारी ट्रेड जो है अगेन यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। सो 2 ट्रेड मैंने आपको जो है ले करके दिखाया, कुछ ट्रेड में मैंने आपको मार्टेंगल भी लेके दिखा दिया, कुछ ट्रेड में मैं जो है सिंगल कैंडल से ही अपनी ट्रेड जो है वो विन हो गई, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी अच्छी है। समटाइम्स देखो, समटाइम्स होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होती है,
तो इसीलिए मैंने बोला कि मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करो, ठीक है? अगर मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे, तो कैपिटल आपका जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है? सो ट्राई करो आप ऑलवेज़ जो है उतने ही अमाउंट से ट्रेड करो जिससे आप मार्टेंगल भी ले सको, ठीक है? और ऑलवेज़ एक मनी मैनेजमेंट रखो जिसको आप फॉलो करो। तो होपफुली गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये पैटर्न अगर आपको इनगल्फिंग पैटर्न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिनको भी बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, वो मेरा कोर्स परचेज़ कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।